हेलो एवरीवन। एक और चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं, मल्टीपल इंटीग्रल्स। देखिए, मल्टीपल इंटीग्रल्स में हम एक्चुअली में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। मल्टीपल इंटीग्रल्स में हम पढ़ते हैं डबल इंटीग्रल, फिर पढ़ते हैं ट्रिपल इंटीग्रल, इनके एप्लीकेशन पढ़ते हैं। अगर एप्लीकेशन पे बात करें, हम मैथमेटिकल एस्पेक्ट पे जाएंगे। इसके केवल मैथमेटिकल एस्पेक्ट में तो जो डबल इंटीग्रल होगा, यानी डबल इंटीग्रल होगा, उसका एप्लीकेशन अगर हम देखें तो नॉर्मली एरिया फाइंड करने के लिए हम लोग यहाँ पर बेसिकली एरिया और वॉल्यूम पर डिस्कशन करेंगे डबल इंटीग्रल और ट्रिपल इंटीग्रल में। और हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में चेंज ऑर्डर ऑफ इंटीग्रल का। कई बार क्या होगा कि जब आप इंटीग्रेशन करने जाओगे तो जो क्वेश्चंस होंगे, वो क्वेश्चंस में क्या होगा, दो मोड के क्वेश्चंस आते हैं। समटाइम्स आप जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो इंटीग्रल जो होता है वो इम्प्रॉपर बन जाता है, तो उसे हम उसका ऑर्डर चेंज करके उसे प्रॉपर बना सकते हैं। या कई बार क्वेश्चंस में क्या होगा कि कैलकुलेशन बहुत रिजिड हो जाता है उन क्वेश्चंस का, लेकिन अगर ऑर्डर चेंज करें तो क्वेश्चंस आसानी के साथ में इवेलुएट हो जाते हैं। खैर, उन पर डिस्कशन चलेगा। पहले हम स्टार्ट करते हैं डबल इंटीग्रल और इसके बेसिक को समझते हैं। तो कैसे इवेलुएट करेंगे कोई डबल इंटीग्रल को, तो देखते हैं पहले इवेल्युएशन ऑफ डबल इंटीग्रल। देखिए, इवेल्युएशन ऑफ डबल इंटीग्रल तो ये बेसिकली तीन फॉर्म्स में आपको इवेलुएट करने को मिलेंगे। तीन फॉर्म्स में ये इवेलुएट करने को मिलेंगे डबल इंटीग्रल। देखिए, पहला फॉर्म कुछ इस तरीके से होगा, a टू बी y1 y2, फंक्शन होगा कुछ एक्स वाई के टर्म्स में dx dy। दूसरा आपको मिलेगा ए बी x1 x2 xy dx dy। तीसरा आपको मिलेगा ए बी सी डी एफ एक्स वाई dx dy। बेसिकली ये तीन फॉर्म्स में आपको कोई भी डबल इंटीग्रल मिलने वाला है। तो कैसे इवेलुएट करेंगे, तो नॉर्मल जैसे हम इंटीग्रेशन करते आ रहे हैं बिल्कुल वैसे ही करना चाहिए। इसके लिए आपको मिनिमम प्री रिक्वेस्ट जो है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ा सा इंटीग्रेशन का आइडिया होना चाहिए, और उसके फॉर्मूले तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। डेफिनेट इंटीग्रल में कैसे लिमिट्स रखते हैं वो सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। देखिए, पहले फॉर्मेट को अगर आप ध्यान से देखें, तीन फॉर्मेट्स में ही क्वेश्चन डबल इंटीग्रल के आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर y1 और y2 दिया गया और a भी एक कांस्टेंट दिए गए हैं। तो जब भी ये फॉर्मेट है ना, तो आपको ये समझना है ये जो y1 और y2 हैं ये बेसिकली x की लिमिट्स हैं। यहाँ पर क्या है, ये x की लिमिट है। तो सबसे पहले क्योंकि लिमिट x में है तो सबसे पहले क्या सॉल्व होने वाला है, dx के रिस्पेक्ट में सॉल्व होने वाला है, राइट। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये किसकी लिमिट है, अगर x1 x2 है, बेसिकली अगर इसको देखें तो x इक्वल्स टू y1 का केस है, तो ये x की लिमिट है। यहाँ पर x दे रखा है, इसका मतलब ये y का वैल्यू है। तो यहाँ पर ये किसकी लिमिट है, y का लिमिट है। तो अगर ये y का लिमिट है तो सबसे पहले क्या सॉल्व होगा, dy सॉल्व होगा। और जब दोनों ही कांस्टेंट हैं तो हम ऑर्डर मैटर नहीं करता है, हम नियरेस्ट वाले से स्टार्ट करते हैं। नहीं, पहले dx को सॉल्व कर लेते हैं फिर dy को सॉल्व कर लेते हैं। आप चाहें तो पहले dy कर लें, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसका। आइए अब इस पर बेस्ड क्वेश्चंस देखते हैं कैसे आते हैं और क्वेश्चंस कैसे इवेलुएट करेंगे। क्वेश्चन से आपको ज़्यादा आइडिया लग पाएगा। आई होप आपको बेसिक आइडिया समझ में आया होगा। अगर y दे रखा है तो इसका मतलब है लिमिट में अगर y दिख रहा है तो इसका मतलब है वो लिमिट किसकी है, x की है, और पहले x सॉल्व होगा यानी dx सॉल्व होगा। अगर x दे रखा है तो वो y का लिमिट है यानी पहले dy सॉल्व होगा। और अगर दोनों ही कांस्टेंट लिमिट्स दे रखी हैं तो पहले किसी को भी कर लें, नियरेस्ट वाले को करते हैं। तो पहले जैसे यहाँ पे dx दिख रहा है तो पहले dx, कई बार क्वेश्चन में dy दिखेगा तो पहले dy को, और फिर अगर आप चाहें तो फिर किसी को भी सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन देखते हैं जिसकी हेल्प से आपको समझ में आएगा डबल इंटीग्रल एक्चुअली में सॉल्व कैसे करना है। देखिए, कहीं पर दिया है इवेल्युएट दिया हुआ है 0 से 1 माइनस y dx dy, सॉरी
चलिए डी वाई डी एक्स दिया हुआ है, डी वाई डी एक्स। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। तो अब हम अगर इस क्वेश्चन को, मेरे सामने एग्जाम में एक क्वेश्चन आ गया कि इसको इवैल्यूएट करना है, तो मैंने जैसे ही यहाँ पर y देखा, इसका मतलब ये किसका लिमिट है, x का लिमिट है। तो पहले क्या सॉल्व होने वाला है, पहले x सॉल्व होने वाला है। तो अगर हम x सॉल्व करेंगे तो इसको पहले तो i के इक्वल लेट कर लेते हैं, 0 से 1, 0 से 1 माइनस y, y डी वाई डी एक्स। तो सबसे पहले क्या सॉल्व होने वाला है, x, क्योंकि ये लिमिट किसकी है, x की। तो ये y कांस्टेंट की तरीके से ट्रीट होगा। तो i इज इक्वल्स टू 0 से 1 y डी वाई को आप यहाँ से अलग ही कर लें, y डी वाई का कोई मतलब नहीं है, केवल डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, x में हमें लिमिट क्या सब्सिट्यूट करनी है, 0 1 माइनस वाई। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए ध्यान से, मैं एक स्टेप और यहाँ पे लिखता हूँ, 0 से 1, 0 से 1 माइनस वाई, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से y डी वाई को यहाँ से अलग कर लेना है, और यहाँ पे x dx अलग रह गया, और ये x dx को ही आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। सॉरी, x नहीं था यहाँ पर, dx ही रह गया केवल। dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x, और x में हम लिमिट रखेंगे 0 से 1 माइनस वाई। अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 0 से 1, अगर सिंप्लीफाई करेंगे ऑब्वियस सी बात है, अपर माइनस लोअर करेंगे तो यहाँ पर अपर रखने पर 1 माइनस वाई हो जाएगा, ये तो 0 ही हो जाएगा। तो ये y 1 माइनस वाई ही बचेगा, और ये क्या बचा, डी वाई। अब अगर इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वाई स्क्वायर, सॉरी ये हो जाएगा y इंटू, इसको आई होप आप लिख सकते हैं, y माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। और अगर आप अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको मिलेगा y स्क्वायर बाई 2 वाई क्यूब बाय 3, और यहाँ पे लिमिट क्या रखनी है, 0 और 1। 0 रखने का कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि इवेंचुअली 0 हो जाने हैं। तो 1/2 माइनस 1/3 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1/6। x से x प्लस 2 डी एक्स डी वाई। तो देखते ही मेरे को समझ में आ रहा है ये y का लिमिट है, तो पहले y सॉल्व होगा। तो dx को अलग ही कर लेते हैं, यहाँ से dx निकाल लिया, तो यहाँ पर केवल कितना बचा है, x से x प्लस 2 डी वाई। तो y डी वाई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। तो y होने के बाद अगर इसमें रखेंगे तो -1 से +2 y पर हम क्या रखने वाले हैं, y पर बेसिकली dx यहाँ पर हमारा अलग था, y पर हम रखने वाले हैं x से x प्लस 2। अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा x प्लस 2 माइनस एक्स, तो ये सिंप्लीफाई होकर के क्या आ जाएगा, केवल 2 आ जाएगा, और 2 को फिर हम क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे, तो -1 से +2 dx बचेगा। और फिर जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या रहेगा, x, तो x पे अगर हम लिमिट रखेंगे क्या, -1 से +2 का अगर हम यहाँ पर दे रखा है तो इसको रखेंगे तो ये 3 हो जाएगा। तो 2 इंटू 3 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 6। आई होप आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन भी। अब कई बार क्या होता है, दोनों ही लिमिट दे रखा है, दोनों ही कांस्टेंट लिमिट दे देगा, दोनों कांस्टेंट लिमिट दे देगा, तो फिर आपके पास चॉइस है कि, आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। आइए क्वेश्चन मैच करने की कोशिश करते हैं। 0 से 1, 0 से 2 x प्लस वाई डी एक्स डी वाई। अब अगर इस क्वेश्चन में ध्यान से देखें तो dx और dy ये फ़र्क नहीं पड़ता किसके रिस्पेक्ट में हमको क्या करना है, पहले इवैल्यूएट करना है। आप किसी के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हैं। आइए मैं x के रिस्पेक्ट में करता हूँ। तो जब मैं x के रिस्पेक्ट में करूँगा तो 0 से 1, 0 से 2 x प्लस वाई डी एक्स डी वाई को बाहर रखा। अब अंदर वाले को इंटीग्रेट करते हैं। तो अंदर वाले को जब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, dx के रिस्पेक्ट में x का होगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस y कांस्टेंट बाहर आएगा, dx का केवल क्या आ जाएगा, x यानी xy, और लिमिट इस पर क्या सब्स्टिट्यूट करनी है, 0 से 2, और इसके बाहर हमारे पास क्या रखा हुआ था, dy। अब हम क्या करेंगे, इस पर लिमिट रखेंगे तो ये 4/2 यानी 2 हो जाएगी। तो 0 से 1 ये होगा 2, यहाँ पे 2 रखते ही आ गया प्लस 2y, 0 रखने पर दोनों ही 0 हो जाएंगे, dy। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 dy का y, इसका वाई स्क्वायर बाई 2 यानी वाई स्क्वायर बाई 2 का मतलब वाई स्क्वायर रह गया। और यहाँ पर लिमिट क्या रखनी है, 0 से 1। पहले 1 रखते हैं तो 1 रखने पर मिलेगा 2, और यहाँ से +1। 0 रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, आ जाएगा 3। आई होप आपको समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन को आप dy के रिस्पेक्ट में पहले करिए, फिर dx के रिस्पेक्ट में करिए, आंसर विल रिमेन द सेम। आई होप आपको डबल इंटीग्रल का बेसिक कंसेप्ट समझ में आया होगा। अगले पार्ट में हम देखेंगे कैसे हम रीजन्स फाइंड कर सकते हैं यूजिंग डबल इंटीग्रल्स। थैंक यू।